अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से मैंने एक बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और आज की इस क्लास में आप लोग के साथ मैं कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूँ रेफरेंस मेनू के अंदर इंसर्ट सिचुएशंस के बारे में, मेरे सोर्स के बारे में और बिब्लियोग्राफी के बारे में। स्टूडेंट्स, इंसर्ट सिचुएशन क्या है, मेरे सोर्स क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग के साथ जो है इंसर्ट सिचुएशंस के बारे में हम जानकारी शेयर करते हैं कि इंसर्ट सिचुएशंस क्या है और ये किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स इंसर्ट सिचुएशन जो है, अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मसलन मैंने जो है कोई पैराग्राफ वगैरह उठाया है या कोई बुक से या कोई वेबसाइट्स वगैरह से, और इस बुक का या उस वेबसाइट का ऑथर हम नहीं है, इसका ऑथर या पब्लिशर और कोई है, और मैंने जो है इनसे ये पैराग्राफ उठाया है, तो इस पैराग्राफ के लास्ट वाले सेक्शन में हम इस बंदे का, इस पब्लिशर का नाम और इसका जो इंफॉर्मेशन है, जिस बुक से मैंने ये पैराग्राफ उठाया है या जिस वेबसाइट से उठाया है, ये एंटर करने पड़ेगी। इस प्रोसेस को हम इंसर्ट सिचुएशंस कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये तरीका प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ रैंडमली। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। मसलन ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है, इस पर आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैंने जो है कुछ बुक्स वगैरह से टाइप किया है, कुछ बुक से उठाया है, और इसका जो है इतर हम एंटर करते हैं, इसका अतर और है, इसका इंफॉर्मेशन मैं यहाँ एंटर करता हूँ। तो किस तरीके से करूंगा, यहाँ मैं कर्सर रखूंगा, आप कर्सर प्लगिंग करता है। इसके बाद जाता हूँ इंसर्ट सिचुएशंस पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो है मुझे दो ऑप्शंस आ गया। फर्स्ट वाला जो है एड न्यू सोर्स है और दूसरा जो है एड न्यू प्लेस होल्डर है। मैं एड न्यू सोर्स पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इस विंडो के अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। ऑथर, मसलन मैं लिखता हूँ ऑथर है शाह फैसल। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है आप बुक सेलेक्ट करेंगे, कोई वेबसाइट सेलेक्ट करके यहाँ वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस आप लोगों के लिए मिल जाएगा, जिससे जो है आपने पैराग्राफ उठाया है। मैं यहाँ बुक सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने जो है बुक से उठाया है। फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए बुक पर मैं देता हूँ। इसके बाद यहाँ जो है सेकंड नंबर पर यहाँ ऑथर का नाम एंटर करेंगे। मसलन मैं एंटर करता हूँ कोड विदे से एंटर किया। इसके बाद इसका टाइटल हम लिखते हैं, पैराग्राफ का टाइटल। मसलन मैं लिखता हूँ डेमो। आप लोगों के लिए एक डेमो देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। और ईयर एंटर करते हैं। मसलन मैं यहाँ से एग्जांपल के लिए एक ईयर एंटर करता हूँ 2025। और यहाँ सिटी का नाम लिखेंगे। मसलन सिटी का नाम मैं लिखता हूँ मरदान। यहाँ से पब्लिशर का नाम लिखेंगे, पब्लिशर कौन है इसका। मसलन मैं लिखता हूँ कि पब्लिशर भी कोड विदे से है, कोड विदे से पब्लिशर। स्टूडेंट्स, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को की एग्जांपल क्लियर करने के लिए जो है मैंने ये इंफॉर्मेशन एंटर किया। अगर आप लोग जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां आप लोग के लिए ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप सही तरीके से एंटर करेंगे। सिर्फ आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए मैं करता हूँ कि ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ जो है आप ये चीजें एंटर करेंगे, टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद ओके करेंगे। जैसा मैं ओके पर क्लिक करता हूँ यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है SH 2025 ये आया, सिर्फ ये आया, और बाकी जो डिटेल है वो बिब्लियोग्राफी में आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा ये लास्ट वाले सेक्शन में। लेकिन सिर्फ जो है ओनली आप ये समझ लो कि इस तरीके से जो है हम ऑथर का नाम एंटर करते हैं, जिससे बुक से हमने ये पैराग्राफ उठाया है और ये किसी और का था। इसका इंफॉर्मेशन इस तरीके से जो है आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ से एंटर करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद स्टूडेंट्स, मसलन ये पैराग्राफ जो है, मसलन मैंने ये कोई वेबसाइट वगैरह से कॉपी किया है, बहुत अच्छा पैराग्राफ था, हमारा जो है बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत काम का था, तो इस वजह से जो है मैंने कॉपी किया। लेकिन इसके वेबसाइट का जो ऑथर है वो मैंने एंटर नहीं करा, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसका रेफरेंस मैं देता हूँ तो किस तरीके से दे दूंगा। यहाँ कर्सर रखूंगा, इसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो एड न्यू सोर्स पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ बुक सेलेक्ट है। स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर जो है यहाँ से हम वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ वेबसाइट आता है। ये वेरियस टाइप ऑफ और चीजें भी आप लोगों के लिए मिलेगी। जर्नल आर्टिकल से लिया है, जर्नल पेरिडिकल से लिया है, या प्रोसीडिंग से लिया है, ये की माध्यम से आप लोगों के लिए शो करता है। वेरियस टाइप ऑफ की माध्यम से मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूंगा। जैसा मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया, यहाँ तो देखो एक अतर आया। मसलन अतर इसका है कोड विद हेरी, इसका अतर है। यहाँ से जो है वेब पेज का नाम एंटर करते हैं। वेब पेज का नाम भी कोड विद हेरी है क्योंकि वेबसाइट भी इनका है। वेबसाइट्स का नाम क्या है, वेबसाइट्स का नाम मसलन मैं लिखता हूँ हेरी। इसके बाद
ये किस ईयर पर जो है उन्होंने पब्लिश किया है ये वेबसाइट्स और ये पैराग्राफ। मसलन मैं लिखता हूँ 2020 और यहाँ से जो है मंथ एंटर करते हैं, मसलन 2 डे एंटर करेंगे, मसलन मैं लिखता हूँ फ्राइडे और यहाँ से यूआरएल एंटर करते हैं जिस वेबसाइट्स का जो मेन यूआरएल है, जो लिंक है, मसलन मैं लिखता हूँ www.codewithharry.com। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप ये डिटेल एंटर करने पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसा ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है कोड विद हैरी का अतर आया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम डिटेल्स एंटर करते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ डिटेल जो है आप लोग के सामने मैंने एंटर करा स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगा और आप लोगों के लिए बिब्लियोग्राफी में ये डिटेल्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है हम बिब्लियोग्राफी में पूरा डिटेल किस तरीके से देखेंगे। यहाँ एग्जैक्ट सिचुएशंस के अंदर आप लोगों के लिए यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करो। जैसा मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन मिल जाएगी, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, वर्कशीट। मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करूंगा बिब्लियोग्राफी पर। जैसा मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है मैंने दो एंट्री किए थे, दो एंट्री आप लोगों के लिए यहाँ देखेगी। फर्स्ट वाला जो है बुक का था, फर्स्ट वाला वेबसाइट्स का था और सेकंड वाला जो है बुक का था। राइट स्टूडेंट्स, ये बुक का आप लोग के लिए शो करता है SH 2025 डेमो मर्दान सिटी कोड विदेशिप, एक बुक का अतर था और ये वेबसाइट्स का अतर है। इनका यूआरएल भी आप लोग के लिए यहाँ देखेगी। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इंसर्ट सिटेशंस पर काम करते हैं। अगर हम जो है कोई वेबसाइट से लिंक सारी या कोई वेबसाइट से पैराग्राफ वगैरह कॉपी करते हैं और यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं या कोई बुक वगैरह से पैराग्राफ लेते हैं, तो इस अतर का नाम, इस पब्लिशर का नाम इस तरीके से जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एंटर करते हैं, इसका रेफरेंस देते हैं। स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस मेनू ये एक एडवांस ऑप्शन है। इस मेनू के अंदर जो है हम सारे काम बुक से रिलेटेड करते हैं। अगर हम जो है कोई बुक वगैरह बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पब्लिश करेंगे तो इसका पब्लिसिटी आप लोगों के लिए देखेगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस सॉफ्टवेयर है, ये एडवांस कामों के लिए आया है। A lot of work जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं और वो भी बहुत इजीली मेथड से। मैंने जो कोर्स अपलोड किया है इस पर स्टूडेंट्स बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है, ये जरूर देखें। आप लोगों के लिए जो है आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इसका उत्तर एंटर करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेज सोर्स का। मैनेज सोर्स का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो एंट्री जो मैंने करी थी फर्स्ट वाल, वो मुझे सारे यहाँ देखेगी। ये फर्स्ट वाला एंट्री था, यहाँ से जो है हम ये कॉपी भी करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से एडिट करते हैं, यहाँ से न्यू लेते हैं। स्टूडेंट मसलन मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला जो है मैं ये डिलीट करता हूँ तो यहाँ से डिलीट पर क्लिक करूंगा। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स जो मैंने लिया था कोड विद हैरी का मसलन यहाँ से कॉपी भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये एडिट करता हूँ तो जैसे एडिट पर क्लिक करूंगा तो अगेन ये पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि मुझे जो है कोई एंट्री वगैरह करने के दौरान में मुझसे कोई गलती वगैरह हो गया है तो ये दोबारा हम सेट करेंगे तो यहाँ इसके लिए ये ऑप्शन मुझे प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ से हम न्यू भी लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द एग्जैक्ट सिचुएशंस की और मैनेज सोर्स की और स्टाइल एपीए ये जैसा है वैसा रहने दो। ये एपीए बस है, इस पर रहने दो। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का मन जो है एग्जैक्ट सिटेशंस और मैनेज सोर्स, बिब्लियोग्राफी, ये तीनों चीजों पर आप अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। यहाँ तक जो है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी हो तो प्लीज इनके लिए एक लाइक दो। मुझे पता लगता है कि आप लोग जो है मजीद ऐसी हेल्पफुल वीडियोस चाहते हैं, लाइक से मुझे पता लगता है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ और इसके बावजूद भी मुझे जो है कोई रिस्पांस वगैरह नहीं देता। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि वो भी जो है इससे बेनिफिट से क्यों करेगा और आप लोगों के लिए दुआ करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.